रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी। इस 15 दिसंबर की खूबसूरत संडे की शाम आपका स्वागत है मेरे शो पर। मेरा नाम है गिनी, इस शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी और इस शो में हर संडे की शाम हम डिस्कस करते हैं किताबों को। किताबें विच हैव बीन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। किताबें जिनको आजकल बड़ा ओल्ड फैशन माना जाता है। किताबें जो आपको घर बैठे बैठे एक दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। किताबें जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके लोगों को समझने की एबिलिटी को बहुत बहुत बड़ा बना देती हैं। सो गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम टू दिस शो। आज का शो बहुत स्पेशल। आज के शो में मैं एक किताब की बात नहीं करूंगी। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑथर जिनका इंटरव्यू मैं डेस्परेटली लेना चाहती हूँ। रिसेंटली अमिताभ बच्चन के शो पर भी आई थी। इनका नाम है सुधा मूर्ति। द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट टिपिकली दैट इंडिया हैज सीन। नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति हैव डोनेटेड सो मच टू चैरिटी कि इट्स अमेजिंग। तो सुधा मूर्ति ने अप्रोक्सीमेटली 34 किताबें लिखी हैं। 34 किताबें। ये पहले कन्नड़ा में लिखती थी एंड आई थिंक रिसेंटली शी स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश। इनकी किताबें ट्रांसलेट हुई हैं और अगर आप इनकी टोटल किताबों की गिनती करो तो 200 से ऊपर किताबें हैं। ना सुधा मूर्ति की जब मैंने किताबें देखी, दे आर मोस्टली इनटू 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी है फिक्शन की जो उन्होंने बहुत कम लिखी है। दूसरी कैटेगरी विच इज द मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी ऑफ हर्स इज स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन, जो ग्रैंड मॉम्स टेल्स नहीं होती हैं, जो हमारे घर में हमारी नानियां, दादियां, अक्की, अजोबा सब लोग सुनाते हैं, वैसी वाली कहानियां। एंड द तीसरी आर अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस दैट शी हैज हैड थ्रू हर चैरिटी, थ्रू द फैक्ट दैट जितने भी इन्होंने CSR के काम करे हैं। तो ये 3 तरीके की किताबें लिखती हैं। जिन तीनों तरीकों की किताबों की बातें करूंगी, आपको कुछ छोटे छोटे जिस्ट सुनाऊंगी उनकी किताबों के। एंड आई हैव टू टेल यू, वेरी रेयरली डू यू कम अक्रॉस ऑथर्स जिनके लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है एंड येट हर किताब में ऐसी कुछ कहानियां होंगी जो आपकी आंखों को नम कर देंगी। ऐसी किताबें हैं जो शायद 10 साल से लेकर 80 साल का कोई इंसान पढ़ सकता है। छोटी छोटी कहानियां होती है तो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम वेयरएवर यू रीड। इन एवरी स्टोरी जो कई बार 2 पेज की होती है, कई बार 4 पेज की होती है, कई बार एक छोटी नोवेला होती है, वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करती है। आई एम कम्प्लीटली इन ऑ ऑफ सुधा मूर्ति। तो आज इन्हीं की किताबों की बातें यहीं रेडियो सिटी 91.1 पर गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी। मेरा नाम है गिनी और ये मेरा फेवरेट घंटा होता है पूरे हफ्ते का। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। संडे की खूबसूरत शाम आपका और मेरा साथ। और मैं आज अपने साथ एक नहीं बल्कि बहुत सारी किताबें लाई हूँ जो कि लिखी है एक सिंगल ऑथर ने। इनका नाम है सुधा मूर्ति। वी ऑल नो हर, वी ऑल नो ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन एंड शी इज रिटन डिफरेंट बुक्स। कई किताबें जो फिक्शनलाइज हैं, कई अपने एक्सपीरियंसेस और कई ग्रैंड मॉम स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो आज मैं आपको इनके एक्सपीरियंसेस की एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। सो शी सेज दैट एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी और नहीं आता कि इस बच्चे ने टॉप किया, इस बच्चे ने टॉप किया, इस बच्चे ने टॉप किया। तो ऐसे टॉपर्स की फोटोग्राफ थी। शी सेज रैंडमली एक लड़का था, हिज फेस कॉट माई आई और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा सा है और वो बहुत खुश लग रहा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। एंड यू नो कई शक्लें आपको याद रह जाती हैं। वो एक लड़का था जो उनको याद रह गया। 3-4 दिन बाद अखबार में उस लड़के का इंटरव्यू आया कि वो एक बहुत गरीब फैमिली से है एंड उसने बहुत पढ़ाई करी और दैट्स व्हाई ही कुड क्रैक द इंस्टीट्यूट एंड द एग्जाम। तो सुधा मूर्ति कहते हैं कि ना मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो कि टॉपर्स होते हैं, बिकॉज टॉपर्स इंटेलिजेंट भी होते हैं और परसिस्टेंट भी होते हैं और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। सो शी रोट टू दैट बॉय एंड सेड कि यार तू मुझसे बैंगलोर में मिलने आ, ये ले पैसे, टिकट विकेट, तो तू आ जाइयो। तो शी सेज कि 4-5 दिन बाद मैं भूल गई। तो इतने में एक लड़का आया मुझसे मिलने के लिए। उसने अपनी तरफ से अपनी बेस्ट शर्ट पहनी थी, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, तेल लगाया हुआ था, बालों के बीच में से मांग निकाली हुई थी, ऑल ऑफ दैट। एंड ही कम्स टू माय ऑफिस और मैं इसको देख के कहती हूँ कि अच्छा यू आर द वन आई स्पोक टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यार देखो जहां पे भी पढ़ाई करनी है तू कर सकता है, मैं तेरी ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप फीस या व्हाटएवर इट इज आई विल पे फॉर इट, आई वांट टू टेक केयर ऑफ इट, दिस इज अ स्कॉलरशिप दैट इन्फोसिस विल ऑफर यू। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने ही यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो शी सेड नहीं तो कहीं भी जा सकता है। ही सेड हाँ मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। तो शी सेड अच्छा कितने पैसे लगेंगे? ही सेड मैम मैं मैनेज कर दूंगा, मुझे आप 3 महीने के सिर्फ 300 रुपए दे देना। तो शी इज वेरी सरप्राइज। शी इज लाइक यू नो ये इन्फोसिस फाउंडेशन है तो कितने भी पैसे ले सकता है। ही सेड नहीं मुझे 300 रुपए चाहिए। तो शी सेड मैं हर 6 महीने उसको 1800 का चेक भेज देती थी और जैसे मैं भेजती थी उसका वापस रिप्लाई आ जाता था, बहुत अच्छी तरह थैंक यू कहता था, ऑल ऑफ दैट। कि एक बार कुछ महीनों बाद मुझे एक चिट्ठी आई उससे, उस लड़के से। तो मुझे चिट्ठी लिख के बताता था कि उसका कैसा चल रहा है करियर एंड ऑल ऑफ दैट। तो शी सेज की एक चिट्ठी आई एंड उस चिट्ठी के अंदर 600 रुपए थे।
So I was very surprised. I read the letter and that boy had written कि मैम एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा कॉलेज बंद हो गया था 1 महीने के लिए और उसके बाद मैं 1 महीने के लिए बीमार था, तो ये 600 रुपए बच गए क्योंकि मैं घर पे ही था, तो मैंने सोचा कि आपका फायदा क्यों उठाऊं, तो ये आपके 600 रुपए आप वापस ले लो. एंड शी सेज दैट डे आई रियलाइज कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो the chances are that person will be as honest towards you. And that is why she says कि मैं हमेशा चैरिटी करने में विश्वास रखती हूँ, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करने में विश्वास रखती हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं. मैं नहीं चाहती कि फाइनेंशियली कोई पीछे रह जाए, क्या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कोई पीछे रह जाए. आई लव दैट स्टोरी, आई लव दैट बॉय. इफ आई कुड मीट हिम आई वुड टोटली मीट हिम एंड गिव हिम अ हग. ऐसी बहुत सारी किताबें और कहानियां लिखी हैं सुधा मूर्ति ने. You should probably pick up her books, 3000 Stitches. It has a lot of her experiences that have come. अच्छा, बाकी वो बताती हैं about grandma's bags of stories. तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको उसके लिए भी एक कहानी सुनाती हूँ. वापस आओ गिनी की लाइब्रेरी में. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी. वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी ऑन दिस ब्यूटीफुल संडे इवनिंग. बात करें हम सुधा मूर्ति की किताबों की. सुधा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन, हम सब इनको जानते हैं. इनकी किताबें जनरली 3 तरीकों में होती हैं. एक एक्चुअली 4. देयर इज माइथोलॉजी ऑफ कोर्स दैट शी टेल्स स्टोरीज. शी टेल्स स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन. ये अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हैं एंड ऑफ कोर्स हर स्टोरीज आर आल्सो इन फिक्शन. तो ये 4 बेसिकली मोटा मोटी ग्रुपिंग्स होती हैं जिसमें सुधा मूर्ति जी लिखती हैं. 34 किताबें लिख चुकी हैं, पब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट अबाउट 200 लैंग्वेजेस. सो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स टू रीड इन एवरी सिंगल लैंग्वेज. ठीक है, सिंपलिस्टिक है, सिंपल है. तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं विच आर ग्रैंड मदर स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. तो एक है ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज. तो उसकी मैं एक स्टोरी सुन रही थी और एक्चुअली पढ़ रही थी एंड इट जस्ट स्ट्रक मी कि ये शायद हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. तो आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. एक बार एक औरत होती है, उसके घर में उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं और वो देखती है कि एक बच्चा ना बहुत सेल्फिश हो चुका है. वो सबका खाना ले लेता है, वो सबकी चीजें ले लेता है, एंड ही इज बिकमिंग वेरी सेल्फिश. तो शी सेज कि चलो आज दोपहर को मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ. So the kids all sit around her and say, हाँ जी सुनाओ कहानी. तो she says कि ना एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था गांव में. अब उस समय ना गांव में पानी की बहुत कमी होती है, किसी के पास पानी नहीं होता, तो सब जरा सा पानी लेके जाते हैं. तो वो बैठा होता है, खाना खा रहा होता है, तो इतना एक बूढ़ा सा आदमी आता है और कहता है कि बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी देता. अब इस आदमी के पास सिर्फ 2 ग्लास पानी पड़ा होता है उसके मटके के अंदर. तो ही सेज यार इसको दे दूं क्या बाबा को. कहता है अच्छा बाबा आप आधा ग्लास पी लो. बाबा को बहुत प्यास लगी होती है, वो आधा ग्लास करते करते 2 ग्लास पी लेते हैं. अब आदमी को आता तो है कि यार से मेरा सारा पानी पी लिया, बट देन ही थिंक्स ये चलो बूढ़ा आदमी है क्या कहें इसको. तो वो बाबा को कुछ नहीं कहता, कहता अच्छा कोई बात नहीं बाबा अब जाओ. थोड़ी देर बाद वो खाना खा के बैठा हुआ होता है, अपने को पंखा झल रहा होता है, तो एक और आदमी आके कहता है कि यार मैं पानी पी लूं, तेरे घड़े में पानी है. कहता है नहीं यार खत्म हो गया. कहते पागल तेरा घड़ा बंद भरा हुआ है. तो वो देखता है कि वो घड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है. कहता है हाँ ले ले. अब वो जो आदमी होता है जो आके पानी मांग रहा होता है, उसकी टांग नहीं काम कर रही होती है, तो वो पानी पीता है, सडनली उसकी टांग ठीक हो जाती है. धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि ये जो दुकानदार है इसके पास एक घड़ा होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है, उस घड़े को पीकर आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है. तो सब आने लग जाते. वो आदमी कभी किसी से पैसे नहीं लेता, बिकॉज ही रियलाइजेस कि उसने किसी की मदद करी थी और उस इंसान ने उसको ये गिफ्ट दिया है. लोग आते हैं, कोई उसको फ्लावर्स दे देता है, कोई घर की सब्जी दे देता है, कोई कभी कभार पैसे भी दे देता है, बट दिस मैन नेवर आस्क्स फॉर एनीथिंग. व्हाटएवर दे गिव ही हैप्पीली टेक्स इट, पर वो कभी कुछ मांगता नहीं है. एक बार क्या होता है कि वहाँ का जो राजा होता है वो उसको बुलाता है, एक मंत्री को भेजता है कि जो राजा की बेटी है वो बीमार सी हो गई है थोड़ी सी, तुम आओ उसको पानी पिलाओ. तो ही सेज कि ठीक है. कहते हैं राजा तुझे अशर्फियां भी देगा, तू आ जा. इतने में वो आदमी देखता है कि एक बूढ़ा सा आदमी उसकी तरफ चल के आ रहा है और कह रहा है बेटा पानी दे दे. अभी आदमी सोचता है कि यार मैं अपने मटके से इस आदमी को पानी दूं या राजा को दूं है. तो बाबा को बोलते हैं बाबा आप रुको, मैं ना जरा राजा से होके आता हूँ फिर आपको दूंगा. यानी कि उसके मन में लालच आ जाता है. राजा के पास पहुंचता है तो उसका घड़ा खाली हो जाता है. यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. एंड उसके पास फिर कभी भी बरकत नहीं होती. तो जब तक आप चीजों को अपनी शेयर करते हो लोगों से और बगैर एक्सपेक्टेशंस के शेयर करते हो कि इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके ऊपर भगवान जी या किसी का हाथ बना रहता. बट द डे सेल्फिशनेस एंटर्स योर सोल, धीरे धीरे वो हाथ हटना शुरू हो जाता है. तो इस साल के एंड में जब आप सोच रहे हो कि इस साल में आपने क्या क्या किया, इस बात को याद जरूर रखिएगा. सुधा मूर्ति की एक कहानी मेरी जुबानी आज गिनी की लाइब्रेरी में. गुड इवनिंग. दिस इज व्हाट हर बुक्स आर फुल ऑफ. छोटी छोटी स्टोरीज लाइक दिस व्हिच वर्क फॉर बोथ यू एंड मी. गुड इवनिंग जी. रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी.
वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और आज गिनी की लाइब्रेरी में कुछ अलग अटेम्प्ट कर रही हूँ। मुझे पास एक बंच ऑफ बुक्स आई सुधा मूर्ति की, जिन्होंने 34 किताबें लिखी हैं, 200 किताबें अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं। ऑल ऑफ दैट एंड मोर, इन्फोसिस फाउंडेशन। हम सब सुधा मूर्ति को कहीं ना कहीं जानते हैं। तो इनकी किताबें होती हैं फिक्शन, एक्सपीरियंसेस एंड चिल्ड्रन स्टोरीज। ठीक है। तो इनकी एक फिक्शन की कहानी थी जिसका नाम था महाश्वेता। महाश्वेता एक लड़की की कहानी थी जिसका नाम था अनुपमा, जिसकी शादी हो जाती है और उसे फिर ल्यूकोडर्मा हो जाता है। आपको याद है, जिसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके थोड़े से पैचेस हो जाते हैं। तो पहले इसको बहुत बुरा माना जाता था एंड इस किताब में भी, अनुपमा की कहानी में भी यही है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ देता है, फिर वो सिटी शिफ्ट करती है, वो बॉम्बे चली जाती है, वहां पे अपनी जिंदगी बनाती है, फिर अपने हस्बैंड से मिलती है। ही रियलाइजेस आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी, वंस हर बैक, ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली ये कहानी बहुत 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 फेमस हुई थी। कन्नड़ा में इन्होंने इनिशियली लिखी थी, फिर हिंदी में फेमस हुई थी और फिर ऑफ कोर्स अंग्रेजी में भी हुई। ठीक है जी। तो महाश्वेता की कहानी इन्होंने लिखी। अब क्या हुआ, सुधा मूर्ति इन वन ऑफ बुक्स इज रिटन दैट एक दिन क्या हुआ कि उनको एक, ये रियल लाइफ स्टोरी है, अब महाश्वेता नहीं, अब जो मैं बता रही हूँ, उनको एक शादी का इनविटेशन मिला और उस इनविटेशन में लिखा था आपके बगैर ये शादी अधूरी हो जाएगी, आप प्लीज आइए। बैंगलोर में ही थी शादी, तो शी डिसाइडेड टू गो। अब वो जाती हैं शादी पे तो देखते हैं कि जो लड़का लड़की है उसको तो पहचान ही नहीं रही है। कहती हैं शायद मेरा कोई स्टूडेंट होगा, प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, फिर भी किसी को नहीं पहचानती। यानी वे किसी को बताती हैं कि मैं सुधा मूर्ति हूँ, तो उसको स्टेज पे ले जाते हैं और कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देती है, फिर भी सोचती हैं कि यार इनको तो मैं नहीं जानती, मैं इन बच्चों को जानती नहीं हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सो देन शी आस्क्स वन ऑफ द रिलेटिव्स कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो दे सेड कि अभी हम बुलाते हैं किसी को, तो वो लड़की के डैड को बुलाते हैं, लड़के के डैड को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इनको जानते हैं। तो दे सेड हाँ, ये गिफ्ट आपके लिए, और एक बहुत सुंदर सी सिल्की साड़ी देते हैं। तो शी सेड मैं खाना भी खा लूँ, गिफ्ट भी ले लूँ, आई डोंट नो यू गाइज, हु आर यू। तो देसे पर आपकी वजह से ये शादी हुई है। तो चीज़ पर मैं तो आपको जानती ही नहीं। दिस हाँ, एक्चुअली हमारी बेटी को ल्यूकोडर्मा हो गया था और इस लड़के ने, जिससे उसकी शादी हो रही है, उसने शादी तोड़ दी थी और वो बाहर चला गया था। ही सेड कि मैं नहीं शादी करूंगा इस लड़की से। एंड देन ही रेड योर बुक महाश्वेता एंड ही चेंज्ड हिज माइंड एंड देन ही केम बैक टू मैरी दिस गर्ल। और इसीलिए इस शादी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तो आप हो, बिकॉज अगर आपने वो किताब नहीं लिखी होती, इस इंसान की थिंकिंग नहीं चेंज हुई होती और आज इसने मेरी बेटी से शादी नहीं करी होती। एंड शी सेज दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ एंड आई थिंक इट इज, इट्स ब्यूटीफुल। और इन्हीं कुछ एक्सपीरियंसेस की, कुछ फिक्शन की, कुछ ग्रैंड मॉम स्टोरीज की बंडल ऑफ बुक्स हैं सुधा मूर्ति की। गो ऑर्डर देम ऑनलाइन, बाय देम, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आई जेन्युइनली थिंक दीज आर बुक्स जिनको आप पढ़ना बहुत एंजॉय करेंगे, जेन्युइनली, दिल से। मेरा नाम गिनी। अगले संडे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए लिख के बताइएगा कैसी लगी आज मेरी ये गिनी की लाइब्रेरी आपको। आरजे गिनी GINNIE @gmail.com पे।